तो मैं फिर से सभी को मैं वेलकम करता हूं आज के सेशन पे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर देता हूं ये आज का ये पहला। तो आज हम लोग क्या क्या सीखने वाले इस सेशंस पे। तो सबसे पहले अबाउट एएसपी के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद यूजेस ऑफ एएसपी। तो यूजेस क्या क्या कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एएसपी, देन इंस्टॉलिंग आईआईएस। तो आईआईएस इंस्टॉल करना जरूरी है एएसपी को रन करने के लिए। देन रनिंग एएसपी वेब पेज, किस तरीके से हम एएसपी पेज को हम रन करते हैं। देन एएसपी सिंटैक्स, इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को देखेंगे, किस तरीके से हम एएसपी को रन करेंगे। देन कुछ एएसपी प्रोग्राम्स को हम लोग प्रैक्टिकली रन करके देखेंगे, जैसे एएसपी प्रोग्राम्स रहेगा नॉर्मल एक प्रोग्राम। उसके बाद एचटीएमएल का एट्रीब्यूट्स हम एएसपी में किस तरीके से यूज करते हैं। तो आज का ट्रेनिंग का कंटेंट ये सारे चीजें मैं आप लोग को दिखाऊंगा। मैं ये बाकी के जो पार्ट्स है मैं सेकेंड पार्ट में ये नेक्स्ट वीक में दिखाऊंगा। तो आज का पार्ट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस पार्ट में आप लोग को ये समझ में आएगा कि किस तरीके से हमें एएसपी यूज करना है, किस तरीके से इसके रन करना है। तो सेकेंड पार्ट में हम और एडवांस में चले जाएंगे। तो सबसे पहले अभी देख लेते हैं यहाँ पे अबाउट एएसपी। तो एएसपी हम लोग जानते हैं किस तरीके से इसको रन करते हैं, कैसे क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो एएसपी क्या होता है, एएसपी का फुल फॉर्म जो होता है एक्टिव सर्वर पेजेस। तो ये सर्वर में रन होता है। एएसपी इज अ डेवलपमेंट फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग वेब पेजेस। तो वेब पेजेस बनाने के लिए एएसपी का जरूरत होता है। तो एएसपी सबसे पहले जो स्टार्ट किया था इन द ईयर 1998, और माइक्रोसॉफ्ट ने फर्स्ट स्टार्ट किया था फर्स्ट सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो ये क्या है, पहला सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ASP supports many different development models जैसा classic ASP, ASP.NET and then waveforms। तो ASP से हम लोग बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। यहाँ पे ASP.NET भी यूज कर सकते हैं जो और अपग्रेडेड है। उसके बाद फॉर्म्स वगैरह हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। देन ASP का और एक पार्ट है जो क्लासिक ASP, जो नॉर्मल ASP हम लोग आपको दिखाने वाले हैं अभी। तो एएसपी जो है ये सर्वर में रन होता है। तो वो सर्वर में रन होके एग्जीक्यूट होके वो क्लाइंट में आता है। तो इसको थोड़ा और ज्यादा मैं डिटेल्सली आप लोग को समझा देता हूं ताकि आप लोग को ये समझ में आए। ये तो ये डायग्राम सभी देख सकते हैं। तो ये डायग्राम में पता चल रहा है कि सर्वर और क्लाइंट क्या होता है। वो सर्वर क्या होता है जिससे जहां पे सारे चीजें लोडेड रहता है, और ये इंटरनेट में जब शेयर रहेगा अलग अलग क्लाइंट सेम टाइम में वो सारे चीजें कंटेंट्स जो जो देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं। तो एक सर्वर के साथ वहां पे दो हो सकते हैं कंप्यूटर कनेक्टेड, हजारों कंप्यूटर कनेक्टेड हो सकते हैं। तो ये क्या होता है, जब हम लोग कुछ क्लाइंट में कुछ देखना है वो हम लोग सर्वर को इसमें से ये रिक्वेस्ट भेजते हैं, सर्वर से रिक्वेस्ट भेजते हैं और देन सर्वर इसका रेस्पॉन्ड करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए, क्लाइंट जब रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को जो चीज देखना चाहते हैं, सर्वर उसे एग्जीक्यूट करता है। एग्जीक्यूट करने के बाद उसे वापिस उसका रिक्वेस्ट भेजता है क्लाइंट के पास। तो क्लाइंट उसे तभी देख सकता है ये। तो एएसपी में वो क्या होता है, एएसपी डायरेक्ट ये सर्वर में रन होता है। हम लोग ये क्लाइंट में रन नहीं कर सकते, ये सर्वर में रन होता है। सर्वर में रन होने के बाद ये क्लाइंट में आ जाता है। तो सर्वर में जो ये एएसपी रन होता है, आप देख सकते हैं ये एएसपी जो है प्रोग्राम्स जो है तो वो सारे सर्वर में रन होता है। सर्वर में रन होने के बाद ये हमारे क्लाइंट में पहुंचता है। जब क्लाइंट में पहुंचता है ये HTML बन जाता है। तो ये क्या होता है, सर्वर में जो भी कोडिंग्स वगैरह रहता है एएसपी का, ये सारे कोडिंग्स वो होता है कन्वर्ट होके HTML में आ जाता है। इससे क्या होता है, जो वर्कलोड होता है वो सर्वर में ऑलरेडी ये प्रोसेस हो जाता है और वर्कलोड ज्यादा से ज्यादा ये सर्वर में एग्जीक्यूट होता है। इससे क्या होता है, हम लोग फास्टर इंटरनेट देख सकते हैं, काम और जल्दी होगा, वेब पेजेस और जल्दी से खुलेगा। और इससे क्या होता है, सिक्योरिटी भी मिलता है, क्योंकि ये जो सर्वर का जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है ये लैंग्वेज सिर्फ सर्वर में ही रह जाता है। क्लाइंट में एक नॉर्मल HTML फाइल ही हमें दिखाई देता है। इस तरीके से ये रन होता है सर्वर और क्लाइंट में। ASP ओनली सर्वर में ही रन होता है, ये डायरेक्टली हम लोग सिर्फ क्लाइंट में रन नहीं कर सकते। तो जहां पे भी हम इसे रन कर रहे हैं हम उसे एज अ सर्वर उससे यूज करना होगा। और जब हमें देखना पड़ता है, उसे देखने की जरूरत होता है, हम लोग उसे रिक्वेस्ट भेजते हैं। रिक्वेस्ट भेजने के बाद हमारे सर्वर वो रिस्पॉन्ड करते हैं, हमारे को ये सेंड करते हैं, हमारी रिक्वेस्ट को वो फुलफिल करते हैं। तो इस तरीके से इस प्रोसेस से वो रन होता है ASP।
तो ASP की तरह और भी जो सर्वर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है वो भी इसी तरीके से रन होता है, ASP भी वैसे ही रन होता है और हमारे क्लाइंट में ये HTML हम लोग देख सकते हैं। अभी मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। सो व्हाट कैन ASP डू फॉर यू? तो ASP के साथ हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? सबसे पहले क्या है, एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ऐड कंटेंट कर सकते हैं और इसे कस्टमाइज कर सकते हैं एनी वेब पेज। तो कोई भी वेब पेज में हम लोग वहां पे चेंजेस ला सकते हैं, उसको अपग्रेड कर सकते हैं, उसमें कंटेंट्स और डाल सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं और इसका जो लुक्स है, स्टाइल्स वगैरह भी हम चेंज कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं ASP के द्वारा। रेस्पॉन्ड टू यूजर क्वारीज और डेटा सबमिटेड फ्रॉम HTML फॉर्म्स। जैसे कि आप लोगों को अभी बताया कि ASP क्या कर सकते हैं, वो रिस्पॉन्ड कर सकते हैं यूजर के क्वारीज को। अभी यूजर जो भी कुछ देखना चाहते हैं, कुछ डेटा एक्सेस करना चाहते हैं, ये फॉर्म के द्वारा, जब फॉर्म में हम लोग ये डेटा डालते हैं वो डेटा सारे सर्वर में चला जाता है और हमें जो जो चाहिए वो सारी चीजें सर्वर रिस्पॉन्ड करता है क्वारीज को और हमारे क्लाइंट में वो भेजा जाता है। तो ये सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं ASP में। देन एक्सेस डेटाबेस और अदर सर्वर डेटा एंड रिटर्न रिजल्ट टू ए ब्राउजर। तो हमारा जो एक्सेस डेटाबेस है, उस एक्सेस डेटाबेस या फिर दूसरे जो सर्वर है, डेटा सर्वर है, वहां से भी वो रिजल्ट क्या कर सकते हैं, वो रिटर्न कर सकते हैं। वो रिजल्ट जो भी कुछ हम लोग देखना चाहते हैं वो हम लोग देख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अभी हम किसी का रिजल्ट आउट हो गया है तो वहां पे रोल नंबर, स्टूडेंट का डिटेल्स देने के बाद जब हम लोग सबमिट करते हैं तो रिक्वेस्ट करते हैं, तो अगर वो ASP में रन हो रहा है तो वो सर्वर से वो सारे डेटा, जो डेटा हमें चाहिए वो डेटा निकाल के हमारे क्लाइंट में वो पहुंचा देता है, तब हम लोग उसे देख सकते हैं। तो ये सर्वर, ये अलग अलग तरीके के सर्वर को भी ये सपोर्ट करता है और हमारे ब्राउजर्स में ये डिस्प्ले लाता है। देन नेक्स्ट पॉइंट जो है, प्रोवाइड वेब सिक्योरिटी सिंस ASP कोड कैनॉट बी व्यूड इन ए ब्राउजर। तो वेब सिक्योरिटी यहाँ पे मिलता है हमें क्योंकि ASP का जो कोड है, जैसा कि हम लोग को बताया कि ASP जो कोड है वो सर्वर में रन होता है, तो सर्वर में एग्जीक्यूट हो जाते हैं वो सारे जो ASP का जो कोड्स है वो सर्वर में ही रह जाता है और हमारे क्लाइंट में जब वो पहुंचता है वो एक HTML फाइल बन के आ जाता है। तो इससे क्या होता है, सिक्योरिटी मिलता है ये, क्योंकि जो कोडिंग्स है वो सर्वर में ही रह जाता है, वो क्लाइंट के पास आता नहीं। तो इससे क्या होता है, सिक्योर मिलता है, हमारे वेब सिक्योर रहता है और जब कन्वर्ट होता है तो क्या होता है, हमारे क्लाइंट में और फास्टर रन होता है क्योंकि जो वर्कलोड है वो सर्वर में ऑलरेडी एग्जीक्यूट होता है। एंड द लास्ट पॉइंट, ऑफर सिंप्लिसिटी एंड स्पीड। तो ये क्या होता है, ये बहुत फास्ट बन जाता है और ये बहुत सिंपल हो जाता है। ये तो हमारे जो पेजेस है वो सिंपल हो जाता है क्योंकि सारे जो कोडिंग्स है वो सर्वर में एग्जीक्यूट हो जाता है, एक सिंपल सा HTML पेज हमारे क्लाइंट के पास आ जाता है। तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से हम ये वेब पेज डेवलप कर सकते हैं और इसे यूज कर सकते हैं। इससे हमारे जो वेब पेजेस का सिक्योरिटी, स्पीड, ये भी बहुत इंक्रीज हो जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स था जिससे हम लोग कर सकते हैं ASP। नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ASP। तो ASP इज ए स्पेसिफिकेशन फॉर ए डायनेमिकली क्रिएटेड वेब पेज। तो डायनेमिकली क्रिएट करने के लिए वेब पेजेस हम ASP का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ASP में बहुत सारे वेज है, बहुत सारे चीजें जिसे यूज करके हम एक डायनेमिक पेज बना सकते हैं। डायनेमिक पेज जो क्या होता है, वो चेंजेस होता रहता है, वही सेम चीजें दिखाता रहता है, ऐसा नहीं। यूजर के क्वारीज के मुताबिक वो अपना वेब पेज वो दिखाते हैं, आपको जैसा क्या देखना है, आपने क्या सर्च किया है, उसके मुताबिक ये चेंजेस होता है। तो वो एक ही जो पेज है वो सेम पेज नहीं रहता है, वो हर बार चेंज होता रहता है, वो ऑटोमेटिकली चेंज होता रहता है और यूजर के क्वारीज के मुताबिक वो ऑपरेट करता है। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, हम लोग डायनेमिकली उसे क्रिएट कर सकते हैं इन वेब पेजेस को। नेक्स्ट जो पॉइंट है अभी, द ASP फाइल्स कैन कंटेन HTML, XML एंड स्क्रिप्ट्स। तो ये एक बहुत ही एक पावरफुल चीज है कि हम लोग ASP में HTML के जो सारे टैग्स हैं हम लोग यूज कर सकते हैं, XML यूज कर सकते हैं यहाँ पे डेटा स्टोर करने के लिए, एंड देन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी हम लोग यूज कर सकते हैं। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जैसे जावास्क्रिप्ट, ये हम लोग ने HTML में किया था, ये जावास्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं। देन हम लोग यहाँ पे VB स्क्रिप्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ASP भी माइक्रोसॉफ्ट का बना हुआ है और VB स्क्रिप्ट है वो भी माइक्रोसॉफ्ट का ही बना हुआ है।
हम लोग ये VB स्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट दोनों ही इसमें सपोर्टेड है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हमारे वेब पेजेस को और स्ट्रॉन्ग बनाता है, सिक्योर करता है, और कॉम्प्लिकेटेड चीजों को हम लोग वहां पे इजी वे में हम लोग यहाँ पे डिफाइन भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है ये, एन ASP फाइल मस्ट हैव एन .asp एक्सटेंशन। तो जैसे कि हमने पहले किया था, HTML के वेब पेज जब हम लोग बनाते हैं उसे सेव करने के लिए हमें फाइल नेम के बाद हमें HTML देना पड़ता था। तो अभी ASP करने के लिए, ASP को यूज करने के लिए जब हम लोग प्रोग्राम्स को हमारे एडिटर में टाइप करेंगे, जब हम इस फाइल को सेव करेंगे, सेव फाइल नेम देने के बाद हमें .asp देना बहुत जरूरी है। इसका एक्सटेंशन जो है .asp रहेगा। ये जो एक्टिव सर्वर पेजेस इंडिकेट करता है, ये .asp में सेव करना है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है, एन ASP फाइल कैन बी क्रिएटेड यूजिंग ए सिंपल टेक्स्ट एडिटर। तो हम लोग नॉर्मल नोटपैड में, जैसे कि हमने HTML में किया था, सेम उसी तरीके से ASP का कोडिंग्स भी हम ये सारी चीजें जो है हम एक नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर में यूज कर सकते हैं, नोटपैड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि डिफॉल्ट से हमारे विंडोज में रहता है। तो ASP का फाइल जो है नोटपैड में लिखने के बाद, हमारे प्रोग्राम्स को लिखने के बाद, हम उसे कोई भी फाइल नेम, रिलेटिव फाइल नेम देने के बाद .asp एक्सटेंशन के साथ इसे सेव करना होगा। उसके बाद लास्ट पॉइंट जो है, ASP इज अ प्रोग्राम दैट विल रन इनसाइड IIS और PWS। तो यहाँ पे हमें IIS और PWS कोई सॉफ्टवेयर चाहिए, और भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर हम लोग यूज कर सकते हैं, जैसा कि अपाची। तो ये इंस्टॉल करना जरूरी है, तभी हमारे जो कंप्यूटर है वो एज अ सर्वर वो रिस्पॉन्ड करेगा। और जैसे कि आप लोग को बताया कि हमारे जो ASP प्रोग्राम्स है वो सिर्फ सर्वर में ही एग्जीक्यूट होता है, डायरेक्टली हम किसी कंप्यूटर में रन नहीं कर सकते जब तक हम IIS या फिर इस तरीके का सॉफ्टवेयर जब तक हम इंस्टॉल ना करें। ASP प्रोग्राम विल रन इनसाइड द IIS। इनसाइड द IIS मतलब वो सर्वर की तरह, वो सर्वर में ही रन होता है, और उसे जब हम रिक्वेस्ट करेंगे तो ये IIS के द्वारा ये हमारे क्लाइंट में, हमारे ब्राउजर में भेजा जाएगा एक नॉर्मल HTML पेज में। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था ASP के बारे में। तो इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जब हम लोग एडिटर में हमारे प्रोग्राम्स को टाइप करेंगे, हमें सेव करना है .asp एक्सटेंशन के साथ, और इस ASP फाइल को रन करने के लिए हमें चाहिए IIS। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं दिखाऊंगा किस तरीके से हमें IIS को इंस्टॉल करना है। IIS इंस्टॉल नहीं करेंगे तो हम ASP फाइल को रन नहीं कर सकते। तो ASP इज अ पार्ट ऑफ द इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज, जिसका फुल फॉर्म है, IIS का फुल फॉर्म इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज। तो इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज इज अ फ्लेक्सिबल general purpose web server from Microsoft that runs on Windows system to serve request HTML pages और files। तो ये IIS जो है प्रोग्राम, ये प्रोग्राम माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। ये जनरल पर्पस वेब सर्वर है ये, और इसके इनसाइड ही हमारे ASP फाइल रन होता है, और ये विंडोज में रन होता है, और ये सर्व करता है रिक्वेस्ट HTML पेजेस और फाइल को। And IIS web server accepts requests from remote client computers and return the appropriate response। तो हमारे क्लाइंट में हम जो भी कुछ रिक्वेस्ट करेंगे सर्वर से, उस रिक्वेस्ट को वो रिस्पॉन्ड करते हैं और इसे रिटर्न करते हैं हमारे क्लाइंट के पास, जो भी कुछ हम देखना चाहते हैं। This basic functionality allows web server to share and deliver information across LAN such as corporate internet and वाइड एरिया नेटवर्क्स WAN। तो हम लोग जो ये है ये यूज कर सकते हैं ASP नॉर्मल LAN में भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड्स में यूज किया जा सकता है, और इंटरनेट से भी यूज कर सकते हैं हम लोग, और इंटरनेट से भी हम लोग इसे यूज कर सकते हैं। ये दोनों LAN एंड WAN दोनों में ये सपोर्टेड है। तो ये बहुत ही यूजफुल एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, जो दोनों तरीके से हम लोग इसे यूज कर सकते हैं। अपना LAN होता है तो वो हम लोग क्या प्राइवेटली अपने नेटवर्क में हम लोग यूज कर सकते हैं। WAN में क्या होता है, वो इंटरनेट में चला जाता है, तो हर कोई इसे एक्सेस कर सकता है। तो अगर वो एक्सेस, उसका URL होगा तो वो एक्सेस कर सकता है ऑल ओवर द वर्ल्ड WAN में, और LAN में एक प्राइवेट नेटवर्क में भी वो यूज किया जा सकता है। अगर हम लोग एक सर्वर क्रिएट करें और हम लोग वहां पे IIS इंस्टॉल करें तो ये होता है इंस्टॉलेशन ऑफ ASP का जरूरत है, और ASP के बारे में
IIS के बारे में। तो इस IIS को हम लोग किस तरीके से इंस्टॉल करेंगे, मैं आप लोगों को ये डिटेल्स में दिखा देता हूँ। ये केयरफुली आप देख लीजिए, क्योंकि IIS अगर प्रॉपरली इंस्टॉल नहीं होगा तो फिर हम लोग का ASP रन हम लोग नहीं कर सकते। तो IIS की जरूरत है, या फिर PWS का जरूरत है, या फिर हम लोग एग्जाम सॉफ्टवेयर या फिर अपाची जो सर्वर सॉफ्टवेयर होता है उसे इंस्टॉल करके हम ये रन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे अभी रन करने वाले हैं IIS को इंस्टॉल करके, क्योंकि IIS ये माइक्रोसॉफ्ट का बना हुआ है और ये विंडोज में डिफॉल्ट में रहता है। तो कोई एक्स्ट्रा हम लोग को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अगर हम लोग विंडोज यूज कर रहे हैं तो हम लोग इस IIS को इंस्टॉल कर सकते हैं। ये हर एक कंप्यूटर में इंस्टॉल किया जा सकता है और हम इस ASP फाइल को रन कर सकते हैं। तो मैं ये प्रैक्टिकली आप लोगों को दिखा देता हूँ किस तरीके से हम इसे रन करेंगे। तो सबसे पहले जो है, मैं कंट्रोल पैनल ओपन कर लेता हूँ हमारे ऐप से। तो कैन सबसे पहले कंट्रोल पैनल ओपन करना है। तो कंट्रोल पैनल ओपन करने के बाद हम चले जाएंगे प्रोग्राम्स में। यहाँ पे प्रोग्राम्स में मैं और एक चीज बता देता हूँ, कभी कभी क्या होता है, ये हमारे जो ये व्यू है वो कैटेगरी वाइज या फिर कभी कभी ऐसा लार्ज आइकन में वो चेंज रहता है, तो हमें ये ढूंढना मुश्किल हो जाता है। तो हम इसे कैटेगरी वाइज अगर करेंगे हमें ये ऑप्शन मिल जाता है ये इजीली। मैं फिर से और एक बार ये स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि हमें ये प्रोग्राम्स में जाना है, तो कंट्रोल पैनल में जाके ये प्रोग्राम्स में जाना है। इसके बाद ये हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं प्रोग्राम्स एंड फीचर, इसके अंडर में टर्न विंडोज फीचर ऑन एंड ऑफ ये ऑप्शन मिलता है। तो प्रोग्राम्स एंड फीचर्स के नीचे यहाँ पे अनस्टॉल है प्रोग्राम, उसके बाद टर्न विंडोज फीचर ऑन एंड ऑफ ये ऑप्शन मिलेगा। तो जब आप लोग ये रन कर रहे हैं तो ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर इसे लॉग इन कीजिएगा। अगर आप लोग ये स्टैंडर्ड यूजर लॉग इन करेंगे तो ये इंस्टॉलेशन नहीं कर पाएंगे। तो हमें ये एज अ स्टैंडर्ड यूजर ये एडमिनिस्ट्रेटर एज अ लॉग इन करना है। उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करने से ये विंडोज फीचर जो ऑप्शन ये हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप लोग स्क्रॉल डाउन कीजिए और नीचे में आप लोग को दिखाई देगा ये ऑप्शन इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज। इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज अगर आप लोग यहाँ पे ये टिक है, इसका मतलब ये ऑन है और ये हमारे IIS ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अगर ये इंस्टॉल्ड नहीं है तो फिर हमें ये प्लस साइन जो है यहाँ पे क्लिक करना है और इसके जितने सारे फीचर्स है इसको ऑन कर दीजिएगा। सब फीचर्स जब आप इसे ऑन करेंगे तो हम लोग का जो IIS के जितने भी सारे फीचर्स है वो सारे फीचर्स हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड हो जाएगा। तो ये देखिए प्लस साइन में क्लिक करने से इसका जो सब आइटम्स भी होता है सारे जब ऑप्शन हम लोग ऑन कर लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे चेक ऑप्शन आ जाएगा। चेक ऑप्शन आने के बाद हमें ओके क्लिक करना है। तो ओके क्लिक करने के बाद पहली बार जब हम इसे इंस्टॉल करें थोड़ी देर हमें इसे वेट करना होगा। इसके लिए थोड़ा से 2 से 5 मिनट लग सकते हैं या फिर थोड़ा ज्यादा लग सकता है। ये आपके सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन के मुताबिक ये चलता है। ये अगर आपका सिस्टम बहुत फास्टर हो तो ये जल्दी से इंस्टॉल हो जाएगा। अगर ये आपका सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा पुराने है तो ये टाइम लगता है थोड़ा के लिए। तो आपको इसे वेट करना होगा थोड़ी देर के लिए जब तक ये इंस्टॉल हो जाए। क्योंकि मैंने ये पहले से ही इसे इंस्टॉल करके रखा था, ये अभी जस्ट ओके क्लिक करने से हमें ये वेट करना नहीं होगा। ये तो मैं ये फिर से बता देता हूँ, ये आप लोगों को ये कंट्रोल पैनल ओपन करना है। अगर ये व्यू इस तरीके से नहीं आ रहा है तो हमारे ये कैटेगरी वाइज में इसे चेंज करना है। अगर हम लार्ज आइकन में देंगे तो वो डायरेक्टली ये ऑप्शन नहीं दिखाई देगा, लार्ज आइकन या फिर स्मॉल आइकन में रहेंगे तो हमें ये कैटेगरी वाइज देना है। देन प्रोग्राम्स में जाना है। इसके बाद प्रोग्राम एंड फीचर्स के नीचे हमें ये ऑप्शन देखने को मिलता है। इसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज जिसका नाम है IIS, इस फीचर को सारे फीचर्स को
चेक बॉक्स को क्लिक करना है वन बाय वन। अब प्लस साइन में देंगे तो वन बाय वन सारे ऑन हो जाएगा, तो यहाँ पे चेक आ जाएगा। इसके बाद ओके क्लिक करना है, थोड़ी देर के लिए वेट करना है, ये इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद हम इसे रन कर सकते हैं। तो इसे मैं ओके दे देता हूँ, ये ऑलरेडी इंस्टॉल था इसीलिए हमें वेट करने की जरूरत नहीं हुआ। इस तरीके से हम ये IIS इंस्टॉल कर सकते हैं हमारे कंप्यूटर पे। तो ये आशा करता हूँ आप लोग को ये समझ में आ गया, ये आप लोग ट्राई कीजिएगा। तो ये इंस्टॉलिंग IIS और इंस्टॉलिंग ASP इस तरीके से हम लोग करते हैं। IIS इंस्टॉल करने से ऑटोमेटिकली ASP इंस्टॉल हो जाता है हमारे कंप्यूटर पे। नेक्स्ट, रनिंग ASP वेब पेज। तो वेब पेज को किस तरीके से हम रन करेंगे? तो IIS इंस्टॉल करने के बाद हमें टेस्ट करना है हमारे ASP फाइल को। तो सबसे पहले क्या करना है, लुक फॉर अ न्यू फोल्डर कॉल्ड inetpub ऑन योर inetpub ऑन योर हार्ड ड्राइव। तो ये इंस्टॉल करने के बाद हमारे हार्ड ड्राइव में, जहाँ पे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है उसी ड्राइव में, ज्यादातर होता है C ड्राइव में, inetpub ये नया एक फोल्डर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा IIS इंस्टॉल करने के बाद। So open the inetpub folder and find a folder named www-root। तो इस inetpub फोल्डर को ओपन करना है और ओपन करने के बाद हमें और एक फोल्डर देखने को मिलेगा www-root। इस फोल्डर को भी हमें ओपन करना है और हम वहां पे एक नया फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे माई वेब लिखा हुआ है। तो इस सारे जो हमारे प्रोग्राम से हम वहां पे यहाँ पे सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद यहीं से हम उसे रन कर सकते हैं। तो ये कंपलसरी नहीं है कि माई वेब ये फोल्डर क्रिएट करना है, डायरेक्टली हम लोग www-root के अंदर भी सेव कर सकते हैं। अगर हम फोल्डर क्रिएट करते हैं तो क्या होता है, ये इजी हो जाता है, फाइल्स को ढूंढना इजी हो जाता है, रन्स करना इजी हो जाता है। इसके बाद क्रिएट द न्यू फोल्डर माई वेब अंडर द www-root। उसके बाद राइट सम ASP कोड एंड सेव द फाइल एज। आप कोई भी फाइल नेम दे सकते हैं। ASP कोड्स को लिखने के बाद हमारे नोटपैड इस्तेमाल करके हम इस ASP कोड को लिखेंगे और उसे सेव करेंगे। कोई भी फाइल नेम आप दे सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो है ये .asp देना बहुत जरूरी है। तो .asp देंगे हम इसे, और हमारे जो फोल्डर है ये www-root inetpub www-root के अंदर हम उसे उस फाइल को स्टोर करना है। मेक श्योर योर वेब सर्वर इज रनिंग। तो उससे पहले हमें श्योर करना है कि हमारा सर्वर रन कर रहा है। अगर हमारा सर्वर जो है जो IIS है वो रनिंग नहीं चल रहा है तो फिर हम इस ASP फाइल को रन नहीं कर सकते। तो एक बार हमें रन करने से पहले वो चेक करना जरूरी है। तो इस तरीके से हम लोग एक ASP फाइल को रन कर सकते हैं। तो मैं फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले हमें IIS इंस्टॉल करना है। IIS इंस्टॉल करने के बाद हमारे जो विंडोज फोल्डर होते हैं, जहाँ पे विंडोज स्टोर रहता है हमारे हार्ड ड्राइव पे, उसी ड्राइव में एक नया फोल्डर क्रिएट होता है inetpub फोल्डर नाम का। उस फोल्डर को ओपन करेंगे तो उसके अंदर हमें और एक फोल्डर देखने को मिलेगा www-root। उसके अंदर हम अपना एक न्यू यहाँ पे फोल्डर क्रिएट करके, जैसा कि एग्जांपल माई वेब हमने क्रिएट किया, वो करके सारे फाइल्स वहां पे स्टोर कर सकते हैं। या फिर डायरेक्टली हम www-root के अंदर ही हम अपने फाइल्स को स्टोर करके रन कर सकते हैं। इसके बाद होता है क्या, नोटपैड में हम लोग अपना ASP कोड्स लिखेंगे और उसके बाद उसे सेव करना है। कोई भी फाइल नेम दे सकते हैं। एज ए एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे test1 दे के रखा है। .asp देना बहुत जरूरी है। अगर .asp नहीं देंगे तो ये रन नहीं होगा। फिर उसके बाद वही नया फोल्डर में हमें इसे स्टोर करना है, देन इसके बाद हम इसे रन कर सकते हैं। तो उससे पहले हमें ये देखना होगा कि हमारे वेब सर्वर रनिंग चल रहा है कि नहीं। तो इस नेक्स्ट स्लाइड में हम मूव करते हैं। तो ASP सिंटेक्स के बारे में बताते हैं। तो सिंटेक्स में जाने से पहले मैं और एक बार ये जो चीजें मैंने आप लोगों को बताया, मैं प्रैक्टिकली आप लोगों को ये दिखा देता हूँ ताकि और ज्यादा क्लियर हो जाए आप लोग। यहाँ पे तो हमारे जो हार्ड ड्राइव है, ये मैंने दिस PC इसको ओपन किया। तो यहाँ पे ये जो C है, ये C हमारा OS यहीं पे इंस्टॉल्ड है C ड्राइव में। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम जो विंडोज यहाँ पे इंस्टॉल्ड है। तो इसी ड्राइव में ये जो inetpub ये फोल्डर क्रिएट हो चुका है। ये फोल्डर तभी हमें दिखाई देगा जब हम लोग IIS इंस्टॉल करेंगे।
अगर हम लोग IIS को इंस्टॉल नहीं करके रखेंगे तो ये फोल्डर हमें दिखाई नहीं देगा। तो अगर ये फोल्डर दिखाई नहीं दे रहा है, हमें कंट्रोल पैनल में जाके जिस तरीके से आप लोग को दिखाया, सबसे पहले IIS को इंस्टॉल करना है। तो इंस्टॉलेशन कंप्लीट करने के बाद इस फोल्डर को हम ढूंढेंगे और इसे ओपन करने से हमें इसके अंदर ये www रूट फोल्डर देखने को मिलेगा। तो इस फोल्डर के अंदर सारे ASP फाइल को हमें स्टोर करना है। इसके अंदर हम लोग और भी फोल्डर क्रिएट करके हम इसे अलग अलग पार्ट में रख सकते हैं, या फिर हम लोग डायरेक्टली www रूट के अंदर भी हम लोग इसे स्टोर करके रख सकते हैं। तो मैं फिर से दिखा देता हूँ, ये C ड्राइव में inet पर फोल्डर, इसके अंदर रहेगा www रूट और इसके अंदर हम सारे हमारे ASP फाइल्स को यहीं पे स्टोर करना है। अभी देखते हैं ये ASP सिंटेक्स के बारे में, ये ASP फाइल्स किस तरीके से हम लोग रन करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं, ASP सिंटेक्स के बारे में जानते हैं। तो ASP सिंटेक्स ये क्या होता है? ASP फाइल्स कैन बी ऑर्डिनरी HTML फाइल्स। तो ASP फाइल्स क्या होता है? एक ऑर्डिनरी HTML फाइल भी होता है। इन एडिशनल ASP फाइल्स कैन ऑल्सो कंटेन सर्वर स्क्रिप्ट। तो ASP में HTML फाइल्स के साथ यहाँ पे सर्वर स्क्रिप्ट भी हो सकते हैं, कि यहाँ पे VB स्क्रिप्ट भी हो सकता है, ऐड कर सकते हैं हम लोग, जावा स्क्रिप्ट भी ऐड कर सकते हैं। स्क्रिप्ट सराउंडेड बाय, ये जब हम लोग ASP कोड रहते हैं वो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, ये स्मॉलर देन सिंबल देते हैं, उसके बाद परसेंटेज सिंबल देते हैं। इसके बाद ये देने के बाद ये ओपनिंग है, उसके बाद जो भी कोडिंग्स लिखना है हम इसके अंदर लिखते हैं और एंड में हमें ये क्लोज करना पड़ता है। जो क्लोज करने के लिए फिर से हम ये परसेंटेज सिंबल देंगे एंड देन अभी ग्रेटर देन सिंबल से इसे क्लोज करेंगे। तो ये तो टैग्स, इस टैग्स के अंदर हमें लिखना है। फिर the respond.write method is used by ASP for to write output to HTML। तो हमें क्या है ना, ये ब्राउजर में कुछ भी आउटपुट देने के लिए हमें ये response.write ब्रैकेट देना पड़ता है। ये मेथड हमें यूज करना पड़ता है, हमें कुछ भी आउटपुट देने के लिए इन आवर ब्राउजर एज ए HTML पेज। तो ये बहुत एक इम्पोर्टेंट है, ये response.write, ये ASP का जो सिंटेक्स है ये हमें प्रॉपरली लिखना होगा। ये केस सेंसिटिव है, अगर हम लोग ये लेटर्स नहीं देखेंगे अच्छे तरीके से तो ये कुछ भी कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर में अगर हम लोग का मिस्टेक हो गया तो ये रन नहीं होगा। ये तो ये सारे हो गया सिंटेक्स, किस तरीके से हम ASP को रन करेंगे। मैं प्रैक्टिकली आप लोग को रन करके दिखाऊंगा एक प्रोग्राम, किस तरीके से हम एक सिंपल सा प्रोग्राम ASP फाइल नोटपैड में टाइप करने के बाद हम उसे रन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं, ये देखते हैं ये ASP का एक बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम। तो जैसे कि हमने पहले भी यूज किया था HTML में, सेम उसी तरीके से हम यहाँ पे भी स्टार्ट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट टाइप HTML के साथ। उसके बाद HTML स्टार्ट होता है बॉडी, और बॉडी टैग के अंदर ये सिंपल सा एक प्रोग्राम ASP प्रोग्राम। सो ऊपर में हम लोग एक टैग यूज किया, पैराग्राफ टैग, ASP कैन आउटपुट प्लेन टेक्स्ट बोल के यहाँ पे हेडिंग दिया गया। उसके बाद जो है ये रेड कलर में जो दिखा रहा है ये होता है क्या, ASP कोडिंग। तो ये स्टार्ट कर देंगे स्मॉलर देन सिंबल के साथ, उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज यूज करेंगे, देन हमें यहाँ पे लिखना है response.write, और ब्रैकेट के अंदर जो भी कुछ आउटपुट हमारे ब्राउजर में हम देना चाहते हैं वो आउटपुट हम वहां पे लिखना होगा, उस आउटपुट को हमें लिखना होगा, तो फिर हमारे ब्राउजर में वो आउटपुट हम देख सकते हैं। इसके बाद जैसे कि हमने पहले भी किया था, HTML को सेव करना है, तो ये पहले बॉडी क्लोज करना है, बॉडी टैग, देन HTML टैग को क्लोज करना है। इसके बाद हम इसे सेव करना होगा। इसका जो फाइल एक्सटेंशन है, कोई भी फाइल नेम आप देख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, .asp एक्सटेंशन होना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो ये रन नहीं कर सकते हम इसे। इसी प्रोग्राम को हम लोग प्रैक्टिकली रन करके देखते हैं किस तरीके से हम इस ASP फाइल को रिक्वेस्ट करेंगे और ये सर्वर जो IIS के अंदर रन होता है ये हमारे ब्राउजर में रिक्वेस्ट भेज के हमें ये डिस्प्ले में ये दिखाएगा। ये तो मैं प्रैक्टिकली ये दिखा देता हूँ इसी प्रोग्राम को किस तरीके से रन करेंगे। तो ये प्रोग्राम ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे
मैं इसे ओपन करके दिखा देता हूं। जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया कि हम लोग का IIS जो है इंस्टॉल करने के बाद C ड्राइव में inetpub फोल्डर के अंदर ये स्टोर रहता है। तो inetpub फोल्डर के अंदर ये स्टोर रहेगा www रूट के अंदर। तो यहां से हम इसे ओपन करना होगा। ये तो ये फाइल जो है, ये फाइल हमने यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है। तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ये मैं राइट क्लिक करके ओपन विद नोटपैड कर लेता हूं। तो वही फाइल जो है यहाँ पे देख सकते हैं, ये response.write ये वाला जो पार्ट है, ये ASP पार्ट है। ये ASP कोडिंग स्क्रिप्ट आता है। उसके बाद ये एंड में इसे क्लोज करना पड़ता है। तो ये जो वाला जो पार्ट है, ये ASP पार्ट है और ये सर्वर में एग्जीक्यूट हो जाएगा और हमारे स्क्रीन में सिर्फ हम देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड। ये टेक्स्ट, ये आउटपुट देने के लिए हमने ये यूज किया है। तो इसे सारी चीजें, बाकी की चीजें नॉर्मल HTML पेज की तरह ही है। सिर्फ जो एक लाइन है, ये सिंटेक्स आप देख सकते हैं, इस तरीके से हमें ये लिखना है। इसे लिखने के बाद हमने ये सेव किया है hello.asp नाम के साथ। अब इसे रन कैसे करेंगे, तो इसे स्टोर कर दिया हमें ये www रूट के अंदर, हमने इसे स्टोर किया। और इसे रन करने के लिए हमें सबसे पहले ब्राउजर को ओपन करना है। कोई भी ब्राउजर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे गूगल क्रोम का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो उसके बाद हमें यहाँ पे टाइप करना है लोकल होस्ट, क्योंकि हम इसी कंप्यूटर में हम ये इसे रन कर रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पे लोकल होस्ट टाइप करना पड़ रहा है। लोकल होस्ट स्लैश, अभी ये फाइल का नाम जैसा hello.asp, तो इस फाइल का नेम हमें एक्सटेंड के साथ ये टाइप करना है। तो इसे रन करने के लिए हम टाइप करेंगे लोकल होस्ट स्लैश, फाइल का नाम जो भी नाम से आप सेव करेंगे, जैसा कि हमने यहाँ पे हेलो से सेव किया है, फाइल का नाम हेलो है और उसका एक्सटेंशन .asp एक्सटेंशन। इसके बाद हम यहाँ पे इसको एंटर करेंगे तो ये पेज हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ASP कैन आउट प्लेन टेक्स्ट और इसके नीचे जो हेलो वर्ल्ड वो देखने को मिल रहा है। अभी अगर हम इस कोडिंग को देखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे जो ASP जो चीजें हैं वो चीजें सर्वर में रन हो चुका है। हमारे ब्राउज में एक नॉर्मल HTML पेज ही हमें देखने को मिलेगा। हम राइट क्लिक करेंगे, इसके बाद व्यू सोर्स में जाएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वो जो response.write जो है वो हमें देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये IIS में एग्जीक्यूट होने के बाद हमारे ब्राउजर में आ चुका है। ये ब्राउजर में ये नॉर्मल HTML पेज ही दिखाता है। तो इससे क्या होता है, ये फास्टर ओपन होता है, ये टाइम कंज्यूमिंग कम रहता है और ये इंटरनेट में फास्ट रन होता है, क्योंकि एग्जीक्यूशन ऑलरेडी सर्वर में हो चुका होता है और हमारे कोडिंग्स जो ASP का कोडिंग्स है वो सर्वर में ही रह जाता है। उससे हमें सिक्योरिटी भी मिलता है, क्योंकि कोड्स में हमें दिखाई नहीं देगा, वो हमें नॉर्मल HTML दिखाई देता है, ASP कोड हमें दिखाई नहीं देता है। इसके वजह से ये जो है बहुत सिक्योर भी है। तो ये हो गया पहला प्रोग्राम, किस तरीके से हम रन करेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज नोट करना है, इसे रन करने के लिए हमें लोकल होस्ट टाइप करना है, स्लैश देने के बाद फाइल नेम, उसके बाद हमें ये एक्सटेंशन देना है। इस तरीके से हम एक ASP फाइल को रन कर सकते हैं। हम अभी जो है नेक्स्ट प्रोग्राम्स में हम चले जाते हैं। ASP का और एक प्रोग्राम देखेंगे हम, दूसरा एक प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में देखेंगे किस तरीके से ASP कैन आउटपुट HTML एट्रीब्यूट्स। तो HTML के एट्रीब्यूट्स भी हम लोग ASP के अंडर यूज कर सकते हैं। तो पहले की चीजें सब सेम रहेगा, डॉक्यूमेंट टाइप HTML, देन HTML बॉडी के अंदर हमें एक पैराग्राफ टैग यूज किया यहाँ पे हेडिंग देने के लिए कि ASP कैन आउटपुट HTML एट्रीब्यूट एज वेल एज प्लेन टेक्स्ट। यहाँ पे हम लोग कलर इस्तेमाल करेंगे यूजिंग ये HTML एट्रीब्यूट्स। तो हमें ये पहले स्टार्ट कर दिया हमने, ये जैसे कि पहले बताया था, सिंटेक्स ग्रेटर देन सिंबल, उसके बाद परसेंटेज, इसके बाद हमें लिखना है response.write ब्रैकेट के अंदर। जो रेड पोर्शन का आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये है HTML टैग, इस्तेमाल हमने पहले भी किया था, एक पैराग्राफ। और इसका कलर जो है स्टाइल यूज कर रहे हैं हम, इसका स्टाइल कलर यूज कर रहे हैं। एक कलर हमने डिफाइन किया कलर कोड को इस्तेमाल करके।
कलर कोड इस्तेमाल करके अगर हम लोग करते हैं तो हमें ये जो कलर कॉम्बिनेशन और ज्यादा मिलता है। अगर हम लोग कलर का नेम यूज करेंगे जैसा रेड, ब्लू, ग्रीन, तब हमें ये इसमें वेरिएशंस ज्यादा यूज नहीं कर सकते। तो कलर कोड यूज करने से इसका वेरिएशन, कलर का बहुत बहुत तरीके से वेरिएशन हम यूज कर सकते हैं। तो ये जो टेक्स्ट है, दिस टेक्स्ट इज स्टाइल, ये पैराग्राफ के अंदर है। तो इसका जो कलर है हमने ये कलर कोड से डिफाइन किया गया और उससे हम ब्राउजर में देख सकते हैं जब इसे हम रन करेंगे। तो आइए देखते हैं इस फाइल को भी हम लोग प्रैक्टिकली रन करके किस तरीके से हम इस फाइल को रन करेंगे और कैसे हमारे ब्राउजर में ये डिस्प्ले दिखा दे रहा है। तो नेक्स्ट प्रोग्राम में चले जाते हैं। तो इस प्रोग्राम को मैंने राइट क्लिक करके फिर से इसे भी नोटपैड में मैंने ओपन कर लिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पहले HTML बॉडी ओपन किया है एंड ये पैराग्राफ टैग, एक सिंपल सा टैग HTML टैग से यूज किया गया इस हेडिंग को आउटपुट देने के लिए। इसके बाद यहाँ पे ये ओपनिंग टैग जो है ये स्मॉलर देन देके %। इसके बाद ये रेस्पॉन्स डॉट राइट और इसके अंदर हम लोग ये HTML का एट्रीब्यूट यूज कर रहे हैं। पैराग्राफ को यूज करके हम ये जो स्टाइल कलर यूज कर रहे हैं ये कलर कोड के साथ, और ये पैराग्राफ को यहाँ पे क्लोज किया गया है और इसके बीच में जो टेक्स्ट है दिस टेक्स्ट इज स्टाइल। तो दिस टेक्स्ट इज स्टाइल, इसका कलर यहाँ पे हमने डिफाइन किया गया, वो कलर हमें ब्राउजर में दिखाई देगा। ये तो ये किस तरीके से लिखते हैं, ये सिंटेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमने राइट के बाद ब्रैकेट ओपन किया है, डबल इन्वर्टेड कॉमा, इसके बाद टैग यूज करने के बाद ये स्टाइल का जो ये वैल्यूज है, ये वैल्यू में हम लोग को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना है। उसके बाद कलर देके यहाँ पे कोलोन देके हमने यहाँ पे हैश देके कलर कोड डिफाइन करना है। ये सारी चीजें जो है परफेक्ट होना है। अगर हम लोग यहाँ पे कुछ मिस्ड आउट करते हैं तो ASP क्या होता है, वो केस सेंसिटिव है, ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज केस सेंसिटिव है। तो ये क्या हमें बहुत ध्यान से देखना है, कहीं पे एक्स्ट्रा स्पेसेस या फिर कैपिटल लेटर कुछ भी छूट जाता है तो हमें वो डिस्प्ले नहीं आएगा, हमारे ब्राउजर में एरर आ सकता है, या फिर जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो हमारे ब्राउजर में डिस्प्ले नहीं भी आ सकता है। तो इसके वजह से हमें ध्यान देके ये करना है। तो इस फाइल को हम अभी रन करेंगे। इस फाइल का जो नाम है हमने सेव किया था attrib.asp के साथ। तो इस फाइल नेम का जरूरत होता है इसको रन करने के लिए। अभी मैं फिर से ब्राउजर को ओपन करूंगा और इस फाइल को रन करने के लिए फिर से लोकल होस्ट हमें टाइप करना है, लोकल होस्ट /attrib.asp हमें देना है। तो ये फाइल नेम देने के बाद हमें .asp एक्सटेंशन दे दिया एंड देन यहाँ पे आप एंटर देंगे तो ये आपको पेज दिखाई देगा। तो देख सकते हैं जो कलर कोड हमने यूज किया था उस कलर कोड के मुताबिक वो ब्लू कलर आ रहा है। ये ब्लू कलर में दिस टेक्स्ट इज स्टाइल्ड, ये दिस टेक्स्ट इज स्टाइल ये दिखा रहा है। और ऊपर जो हमने पैराग्राफ यूज किया था ASP कैन आउटपुट HTML एट्रीब्यूट एज अ प्लेन टेक्स्ट, वो दिखाई दे रहा है। तो मैं स्क्रीन को डिवाइड कर देता हूं ताकि आप लोग को और अच्छी तरीके से समझ में आए। लेफ्ट साइड में जो आप देखते हैं ये ASP का कोड है और राइट साइड में हमारे ब्राउजर में ये दिखाई दे रहा है। तो हमने जो कलर यूज किया था ये कलर कोड के मुताबिक हमें ये कलर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जो टैग है एट्रीब्यूट टैग, ये P स्टाइल टैग्स हमने यूज किया है और ये कलर जो है इस टेक्स्ट में ये अप्लाई हो रहा है। ये स्टाइल यहाँ पे अप्लाई हो रहा है और हमारे ब्राउजर में हम उसे देख सकते हैं। तो ये जो कोडिंग है ये वाला पार्ट, ये मेनली यही पार्ट जो है ये हमारे जो है ASP कोडिंग पार्ट है। लेकिन अगर हम ब्राउजर में, ये ब्राउजर से हम लोग रिक्वेस्ट करके हम ये देख रहे हैं, लेकिन हम ब्राउजर में अगर इस कोडिंग को देखते हैं व्यू पेज सोर्स, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ASP के जो कोडिंग्स है वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन हमने नोटपैड में लिखा था ये सारे चीजें जो कन्वर्ट हो गया नॉर्मल HTML में। इसमें जो नॉर्मल टैग्स हम लोग यूज करते हैं एक HTML पेज बनाने के लिए, सिर्फ वही हमें दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे P स्टाइल और उसके बाद कलर एट्रीब्यूट जो यहाँ पे रेड कलर में दिखा रहा है वही हमें डिस्प्ले देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हम इस फाइल को भी रन कर सकते हैं और HTML एट्रीब्यूट्स को हम लोग
ASP में भी यूज कर सकते हैं। तो और एक प्रोग्राम्स मैं आप लोग को रन करके दिखाता हूँ ताकि आप लोग का कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाए। तो मैं यहाँ पे और एक पेज यहाँ पे बना हुआ है, जैसे कि यहाँ पे एक फाइल यहाँ पे मैंने क्रिएट किया है। HTML को यूज करके हमने यहाँ पे और एक प्रोग्राम है, ये दूसरा एक प्रोग्राम है, तो इस तरीके से हम इमेज डाल सकते हैं। तो ये पहला वाला प्रोग्राम्स मैंने ये स्टाइल कलर यूज किया गया था। अभी हम ले यहाँ पे HTML टैग्स यूज करके हम एक इमेज को भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे ब्राउजर में दे सकते हैं। तो इसके लिए बाकी के सारे चीजें सेम है, यहाँ पे ये p टैग यूज किया गया। इसके बाद यहाँ पे जो है हमने ये ASP कोड्स यहाँ पे लिखा हुआ है। रेस्पॉन्स डॉट राइट लिखने के बाद डबल इन्वर्ट कॉमा के बाद यहाँ पे हमने ये IMG SRC टैग का इस्तेमाल करके एक यहाँ पे इमेज का नाम दिया है। ये इमेज का एक्सटेंशन देना है। इसके बाद उसका हाइट एंड विड्थ कितना चाहिए हमने वो डिफाइन किया। तो ये जो देखिए ये डबल इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, ये प्रॉपर्ली हमें डिफाइन करना है। ये बहुत केयरफुली देख के हमें ये सिंटेक्स को फॉलो करना है। सिंटेक्स में कुछ गड़बड़ी होगा तो हमारे ब्राउजर में वो डिस्प्ले नहीं आएगा। बहुत केयरफुली ये टाइप करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने ये IMG SRC टैग का इस्तेमाल किया। देन उसके बाद कौन सा इमेज हमें देखना है, वो इमेज का नाम, उसके साथ हमें ये एक्सटेंशन PNG एक्सटेंशन का इमेज हमने यहाँ पे डाला है। और उसके बाद ये ब्राउजर में कितना बड़ा होगा, इसका हाइट हमने 400 एंड देन विड्थ 650 हमने ये डिफाइन किया गया। तो इस फाइल को अभी हम ब्राउजर से रिक्वेस्ट करेंगे, रिक्वेस्ट करके हम इसे देखेंगे। तो मैं ये ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ फिर से। हमारे फाइल का जो नेम था ये लोकल होस्ट टाइप करना है। लोकल होस्ट स्लैश फाइल का नाम हमने इमेज दिया था, उसके बाद .ASP टाइप करना है। मैं इसे रिक्वेस्ट भेजता हूं तो अभी हमें ये देखने को मिल रहा है, जो इमेज हमने डाला था वो इमेज हम ये देख सकते हैं हमारे ब्राउजर में। तो स्क्रीन को मैं फिर से डिवाइड करके दिखा देता हूं ये कोडिंग के साथ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे HTML का जो टैग यूज किया गया IMG SRC। इसके बाद जो इमेज हम देना चाहते थे उस इमेज का नाम हमने यहाँ पे दिया है और उसका एक्सटेंशन देना है। अलग अलग इमेजेस का अलग अलग एक्सटेंशन रहता है, तो वो जो एक्सटेंशन हम देना चाहते हैं वो एक्सटेंशन हमें यहाँ पे देना है। इसके बाद हाइट एंड विड्थ कितना बड़ा चाहिए वो हमने यहाँ पे दे दिया, डिफाइन किया गया। और उसके बाद ये लास्ट में इस टैग को ये क्लोज किया गया। तो इससे रन करेंगे तो हमारे ब्राउजर में ये देखने को मिलेगा। अगर हम इससे फिर से ये पेज सोर्स देखते हैं तो ये पहले की तरह फिर से हम ये response.write और सारे जो ASP कोडिंग्स है वो हम देख नहीं सकते। तो ये नॉर्मल पेज ही हमें दिखाई देगा। ये नॉर्मल पेज हमारे स्क्रीन पे ये दिखाई देता है। तो इस तरीके से हम एक ASP फाइल को लिख सकते हैं, उसे रन कर सकते हैं ब्राउजर में। इससे हम लोग को सिक्योरिटी मिलता है, हमारे ब्राउजर में प्रोग्राम्स और फास्टर ओपन होता है और इजी वे में हम इसे रन कर सकते हैं। तो इसके और भी डिटेल्स हम लोग नेक्स्ट जो सेशंस में हम लोग और भी आप लोग को और एडवांस प्रोग्राम दिखाएंगे। आज हम लोग का ये पहला पार्ट था, दूसरे पार्ट में इसके भी और एडवांस चीजें आप लोग को मैं दिखाऊंगा ये। तो ये हो गया है कोडिंग। तो मैं अभी स्लाइड्स में मूव करता हूँ ये। तो ये हमारे ASP फाइल्स को रन करने का वे है। तो अभी मैं पूछना चाहता हूँ, कभी किसी का अभी अगर कोई डाउट्स है तो कुछ क्वेश्चंस है तो आप लोग पूछ सकते हैं, तो मैं कि इसको क्लियर कर सकूं। किसी का कुछ डाउट है, आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। ट्राई कर सकते हैं किस तरीके से रन करेंगे। बहुत ही इजी है,
कोई भी एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर का जरूरत नहीं होता है, कोई भी एक्स्ट्रा आप लोग को डाउनलोड करने का जरूरत नहीं होता है। तो आप लोग डायरेक्टली विंडोज में IIS इंस्टॉल करके रन करके आप लोग इसे देख सकते हैं। बहुत ही इजी मेथड है। और यहाँ पे विंडोज 7, विंडोज 10, विंडोज 11 कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज का, उसमें आप लोग रन करके इसे चेक कर सकते हैं। तो फैकल्टीज को पूछना चाहूंगा, आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गया? अगर समझ में आया तो काइंडली चैट बॉक्स में आप बोल सकते हैं कि आज का सेशन कैसा लगा, सारी चीजें डाउट्स आप लोग का क्लियर हो गया है। आप चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ सब लोगों को सारी चीजें आज के सेशन में ये क्लियर हो गया है, और किसी का कुछ आज डाउट नहीं है। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसका दूसरा भाग लेके आएंगे और एडवांस चीजें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो और भी एडवांस चीजें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अगर किसी का क्वेश्चन है, कुछ डाउट है, वो बेझिझक पूछ सकते हैं, मैं फिर से आप लोग को दिखा दूंगा। तो आशा करता हूँ आप लोग का आज का सेशन ज्वाइन करके आप लोग को अच्छा लगा। आप लोग यहाँ से जो सीख रहे हैं आप लोग उसे बिल्कुल ट्राई कीजिएगा। अगर कुछ डाउट रह भी गया है, नेक्स्ट सेशन में भी आप पूछ सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो बहुत अच्छा लगा आप लोग को आज का सेशन ये देके।